हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप आप बेस्ट होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आपको मालूम है पॉलिनोमियल्स आपने पढ़ा हुआ है। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स में तो आप लीनियर पॉलिनोमियल का भी ग्राफ पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होगा, कैसा होगा। तो सिंपल एक एग्जांपल हमने लिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? वेरिएबल है। और एफ एक्स मीन्स वैल्यू ऑफ वाई। इसको आप पी एक्स भी लिख सकते हो। पी एक्स मीन्स पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स। एफ एक्स मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स, मीन्स एक्स का कोई भी फंक्शन, उसको आप px से भी डिनोट करते हो। तो जो px या fx का वैल्यू होगा वह y होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी कार्टेशियन प्लेन को हम लोग जब डिवाइड करते हैं दो एक्सिस, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन और y एक्सिस वर्टिकल लाइन, तब यह हमारा चार पार्ट में बढ़ता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स। इस क्वाड्रेंट्स में हम लोग ये जो पॉइंट्स इस पॉलिनोमियल का होता है इसको प्लॉट करते हैं। ओके, तो देखो कोई भी x का वैल्यू होगा, यानी अगर कोई पॉलिनोमियल x के टर्म में होगा तब वह y का वैल्यू होगा, और जब कोई पॉलिनोमियल y के टर्म में होगा तो वह x का वैल्यू होगा। यहां पर सीधा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। क्या है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 3, या जो कुछ भी लिखना है आपको। दूसरा एग्जांपल हमने लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब जो वैल्यू है किसका है? y का वैल्यू है। तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। तो आप देख रहे हो कि y इक्वल टू जब एक्स स्क्वायर है, मीन्स x में आप जितना वैल्यू डालोगे उतना y का वैल्यू निकलता जाएगा। जैसे एक वैल्यू मैंने डाला x में 0, तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा, यानी y का वैल्यू भी क्या होगा? 0। तो x में 0, y में भी 0। x में हमने डाला 1, तो x के जगह पर 1, तो x स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर भी 1, तो y का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। x में हमने डाला 2, तो 2 स्क्वायर 4, तो y का वैल्यू होगा 4। x में डाला -1, तो -1 का स्क्वायर 1, तो y का वैल्यू 1। फिर x में डाला -2, तो -2 का स्क्वायर 4, y का वैल्यू आया 4। इस तरह से आप इनफाइनाइट वैल्यू डालकर x में आप y का इनफाइनाइट वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और इन सब का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखो, पहला है हमारा पॉइंट 0 0, तो 0 0 किसका कोऑर्डिनेट होता है? ओरिजिन का, तो 0 0। एक बात आप लोग यहां पर ध्यान रखना, जब भी ग्राफ प्लॉट करते हो और आपका कोई भी पॉइंट आता है, आप उसको ऐसे ऐसे डार्क कर देते हो, मोटा कर देते हो। ऐसा कभी नहीं करना है। ओके, जैसे मान लो आपका ये पॉइंट आ रहा है यहां पर, और इसको ऐसे डार्क करके बड़ा नहीं करना है कभी भी। अगर हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको डॉट दे देना, और डॉट देने के बाद सर्किल करना है, ताकि हमारा पॉइंट साफ साफ दिखाई देगा, तो ग्राफ हमारा कभी भी गलत नहीं होगा। इस बात का आप पूरा ध्यान रखना। तो इन सब पॉइंट्स को प्लॉट कर दिए। 0 0 ओरिजिन, 1 1 मीन्स x में भी 1 और y में भी 1, यहां पर पॉइंट आएगा। 2 में 4 है, तो x में 2, y में 4, इसके सामने और इसके सामने यहां पॉइंट आएगा। फिर हमने कुछ नेगेटिव वैल्यूज लिया, जैसे -1 लिया, x की जगह पर -1, तो y हमारा 1 आया है। इधर जाओ, x -1 तो y 1, इसके सामने आएगा। x में लिया -2, तो -2 का स्क्वायर 4, देखो -2, तो y के सामने 4, यहां और यहां पर पॉइंट आएगा।
और इस सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर देना है। फ्री हैंड से इसको ज्वाइन करना है, फ्री हैंड से ज्वाइन करें ताकि यह स्मूथ लाइन हमारा बन सके। तो देख रहे हो ये सिर्फ ओरिजिन पर काटते हुए ऊपर की तरफ कर्व बन रहा है, ऐसा कर्व बन रहा है। तो इस तरह के कर्व को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम बोलेंगे पैराबोला। क्या बोलेंगे, पैराबोला। ये कर्व ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, ये डिपेंड करता है कि एक्स का साइन क्या है, मीन्स कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है। जैसे मान लो एक्स के जगह पर हम कोई निगेटिव कोफिशिएंट ले और उसके बाद जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ का शेप कुछ और आएगा, क्योंकि यही हमारा फाइनल पॉइंट नहीं है। मैंने बोला इसमें आप इनफाइनाइट पॉइंट एक्स में प्लेस करके और वाई में भी आप इनफाइनाइट पॉइंट फाइंड कर सकते हो और उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। इसमें आप प्लॉट करते करते पूरा जीवन बिताओगे तभी भी ये इंड होने वाला नहीं है, लेकिन हमको उतना ही पॉइंट लेना है जितना हमारा जरूरत है। देखो मैंने एक बात और भी बोला था कि जितना डिग्री होगा मींस पावर होगा किसी भी पॉलिनोमियल का, उसके उतने ही जीरोज होंगे। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल हमारा कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक का पावर 2 होगा तो इसका जीरोज भी 2 होगा। तो कैसे ग्राफ में, कैसे इसका ग्राफ जब भी कट करेगा 2 प्लेस पर कट करेगा, 2 पॉइंट पर कट करेगा। किसको, एक्स एक्सिस को। क्यों एक्स एक्सिस को, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल एक्स में है। तो एक्स में है इसलिए एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। अगर पॉलिनोमियल वाई में होता तो क्या यहाँ पर एफ वाई होता और यहाँ पर एक्स होता। तो उस केस में देखना है कि यह किसको कट करेगा, वाई एक्सिस को कट करेगा। कितना बार कट करेगा, जितना इसका पावर होगा। फिर आप बोलेंगे कि जब इसका पावर 2 था और एक्स एक्सिस को 2 बार कट करना था, यह तो एक ही बार सिर्फ 0 0 ओरिजिन पर कट कर रहा है। क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने इसका पूरा पॉइंट फाइंड नहीं किया है, कुछ पॉइंट फाइंड करके ही हमने छोड़ दिया है। तो आप इसमें और भी पॉइंट पता करेंगे तो यह क्या होगा, आगे जाकर कहीं ना कहीं ये कट करेगा। या इसके साथ और कुछ ऐड कर देंगे, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5 कर दिया या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 करेंगे तो ग्राफ का शेप कुछ और होगा और यह ग्राफ 2 जगह पर किसको, एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। ओके, सेकेंड एग्जांपल पर बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जांपल है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। जैसा हमने बताया यहां पर कि एक्स क्यूब है, यानी पॉलिनोमियल अगर एक्स के टर्म में है तो वह किसका वैल्यू है, वाई का वैल्यू है। फिर देखो इसमें भी आप इनफाइनाइट पॉइंट डाल सकते हो एक्स में और वाई का आप इनफाइनाइट पॉइंट पता कर सकते हो। तो देखो हमने यहां पर क्या डाला, एक्स में 0 डाला तो 0 का क्यूब 0 आएगा तो y का वैल्यू 0। x में 1 डाला तो 1 का क्यूब 1 तो 1 और 1 हो गया। अगर -1 डालेंगे तो -1 का क्यूब भी -1 आएगा, देख लो। 2 डालेंगे तो 2 का क्यूब 8 होगा, 2 और 8 हो गया। -2 डालेंगे तो -2 का क्यूब -8 होगा। 3 डालेंगे तो 3 का क्यूब 27, -3 डालेंगे तो -3 का क्यूब -27 आएगा। और इन सारे पॉइंट्स को भी आप फिर से प्लॉट कर दो। जैसे 0 0 तो कहा ओरिजिन हो गया हमारा खुद, 1 1 तो एक्स में भी 1 वाई में भी 1। देखो एक बात और ध्यान रखना, किसी भी छोटा से छोटा ग्राफ पेज पर आप जितना क्वेश्चन बनाना चाहो बना सकते हो। सिर्फ यह ध्यान में रखना है कि हम स्केल क्या सेट करते हैं। जैसे स्केल आप 1 2 3 4 का सेट करते हो या जरूरत के हिसाब से 5 10 15 20 का भी करते हो। और एक बात यह भी जान लो कि हम अपने जरूरत के हिसाब से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अलग अलग स्केल सेट कर सकते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो एक्स में हमने छोटा छोटा वैल्यू लिया
और y क्या है, तो x का क्यूब है, तो जाहिर सी बात है कि y में बिगर वैल्यू जाएंगे। तो देख लो x में हमारा मैक्सिमम 3 और मिनिमम -3 पर है, और y में मैक्सिमम 27 और मिनिमम -27 है। तो इसलिए अपने जरूरत के हिसाब से हमने x एक्सिस का अलग स्केल लिया और y एक्सिस का अलग स्केल लिया। यहां पर हमने 1 1 का स्केल लिया और y एक्सिस में 5 10 15 5 5 का स्केल लिया। ओके, पॉइंट को प्लॉट कर दिया मैंने, देख लो 0 0 ओरिजिन हो गया, x1 y भी 1, तो x में 1 y1 देखो 5 है, यहां पर थोड़ा डाउन करेंगे, यहां पर आएगा -1 में फिर -1, अब -1 x इधर जाओ लेफ्ट साइड, अब -1 y तो फिर डाउनवर्ड आएगा, ये पॉइंट लिया मैंने। फिर 2 में 8 है, देखो 2 में y x एक्सिस में 2 के सामने और y में 8, ये पॉइंट आएगा। फिर 3 में 27 है, तो देखो 3 ऊपर की तरफ जाओ y एक्सिस में 27 के सामने आप पॉइंट डाल दिया। फिर -3 में -27 है, देखिए -3 x एक्सिस यहां पर है और -27 डाउनवर्ड आएगा, तो देखो 30 से थोड़ा सा ऊपर यहां पर मैंने पॉइंट ले लिया। ये अप्रोक्स पॉइंट लिया गया है। आप जब ग्राफ पेज पर बनाओगे तो ये ग्राफ ज्यादा एक्यूरेट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड है इसलिए घर मेरा थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप जब ग्राफ में बनाओगे तो एकदम पूरा पूरा सही सही बनेगा ये। और इस सारे पॉइंट्स को स्मूथली ज्वाइन कर दो, इसको इससे ऐसे ऐसे और इस तरह से आपने ज्वाइन कर दिया। फिर इससे इसको मिलाना है, ऐसे आइए इसको मिलाते हुए देख लो ग्राफ लाइन हमारा कैसा बन रहा है। और इसमें लिख देना है ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स क्यूब का। ये ग्राफ किसका है, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। फिर आप बोलेंगे कि एक्स क्यूब है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में ग्राफ लाइन को वह 3 प्लेस पर कट करना चाहिए। तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आगे का बहुत सारा वैल्यू हमने छोड़ दिया है, या यूं कहो कि ये पूरा का पूरा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मैंने बोला कि जितना डिग्री होगा उतने जीरोज तो होंगे, क्या, तो मैक्सिमम उतने जीरोज होंगे, तो जितने जीरोज होंगे उतने प्लेस पर वो कट करेंगे। और जैसे देखो कोई ग्राफ सिंपली बना हुआ है और इसने इस तरह से आपको दे दिया, बोलेगा बताओ इसके कितने जीरोज है, और ग्राफ किसमें दिया गया होगा, ग्राफ दिया होगा y इक्वल टू कुछ का वैल्यू होगा, जैसे मान लो एक्स क्यूब, यही वैल्यू ले लिए। तो यहां पर देख लो x में चूंकि हमारा पॉलिनोमियल है तो x एक्सिस को 1 2 और ये 3 जगह पे कट करेगा। बोलेगा कि ग्राफ देखकर बताओ कि कितने जीरोज होंगे, तो आपने यह देखना है कि वह कितने पॉइंट पर x एक्सिस चाहे y एक्सिस को वो कट कर रहा है। इस तरह से आप खुद से या किसी बुक से बहुत सारा एग्जांपल लेकर आप सोल्व कर सकते हो, समझ सकते हो। आई होप आप समझ चुके होंगे।